एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को पूरी तरीके से खत्म किया। अब पूरी स्ट्रेंथ के साथ दिल्ली के ऑफिस खुलने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद होने की स्थिति की भी समीक्षा की है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्कूल को फिर से खोलने का फैसला किया। आपको जानकारी दे दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर हल्का कम हुआ है, उसमें कमी आई है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के साथ आज से नोएडा के स्कूल्स भी खुल रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने पर नोएडा में 8वीं क्लास तक के स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन आज से नोएडा में भी स्कूल्स खुल जाएंगे। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण स्तर में मामूली सुधार, दिल्ली सरकार ने समीक्षा की इसकी और फिर बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। वर्क फ्रॉम होम को पूरी तरीके से दिल्ली में खत्म किया गया, यानी अब पूरी स्ट्रेंथ के साथ ऑफिस को चलाया जा सकेगा। बंद चल रहे प्राइमरी स्कूल्स भी खुलेंगे। आज से ही नोएडा में भी स्कूल्स खुलने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने इसकी समीक्षा की और देखिए, प्रकृति का कहर, दहशत शहर दर शहर, प्रदूषण, चंद्रग्रहण और अब भूकंप के तेज झटके, यानी एक के बाद एक किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल, पराली जल रही है, दमा मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। प्रकृति का कहर किस तरीके से लोगों पर बरस रहा है और कैसे दहशत है शहर दर शहर, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले प्रदूषण, फिर कल चंद्रग्रहण और फिर कल देर रात भूकंप के तेज झटके। आपको इस पाई ग्राफ के जरिए भी हम ये AQI समझाने की कोशिश करते हैं। 160 AQI अगर है तो वो खराब की श्रेणी में आता है। पाई चार्ट से आप समझिए कि आप जिस इलाके में हैं, आपके इलाके का AQI क्या है और आप किस श्रेणी में आ रहे हैं। 160 है तो खराब की स्थिति होती है, यानी 160 से नीचे ही मध्यम, संतोषजनक और अच्छा, लेकिन बेहद खराब श्रेणी 160 से ऊपर। बुराड़ी क्रॉसिंग का AQI 160 है इस वक्त, जो कि खराब की श्रेणी में। आप किस इलाके की हैं उसमें उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। जहांगीरपुरी में अगर रहते हैं तो AQI 223, यानी बहुत खराब की श्रेणी। और देखिए, अब आपको हम ग्राफिक्स की समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी इस वक्त लगी हुई है। आपको इस पाई ग्राफ के जरिए हम अगर समझाएं कि AQI आप जिस इलाके में हैं इस वक्त वहां क्या है। बुराड़ी क्रॉसिंग की बात करें तो 160 यानी कि खराब की श्रेणी, इससे नीचे ही मध्यम, संतोषजनक और अच्छा होता है, लेकिन आगे की ओर आप बढ़ते हैं तो बहुत खराब और गंभीर, यानी हैजार्डस की श्रेणी आ जाती है। आप जिस इलाके में हैं, आपके यहाँ AQI क्या है आप समझिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी हवा साफ हुई है। ऐसे में अगर जहांगीरपुरी में आप रहते हैं तो AQI 223, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। सोनिया विहार में अगर आप रहते हैं तो AQI आपके इलाके में 192 है, 192, जो कि खराब और बहुत खराब के बीच में, लेकिन फिर भी इसे बहुत खराब की श्रेणी में ही माना जाता है। तो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के लेवल में थोड़ी सी कमी आई है, मामूली कमी है। सोनिया विहार में इस वक्त AQI 192, यानी बहुत खराब की श्रेणी। दिल्ली एनसीआर में कहीं ना कहीं आबो हवा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पीयूष, आनंद और गौरव, मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद, आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से प्रदूषण की बात दिल्ली एनसीआर की जनता झेल रही थी, फिर कल चंद्रग्रहण का संयोग बना और फिर कल देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर की हवा थोड़ी बहुत ही सही लेकिन साफ तो हो रही है। जी, शिखा आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त का ट्रुथ यही है कि दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो पॉल्यूशन के लेवल में कुछ कमी आई है। मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप मौसम देखिए, आपको दिखने में ये बेहद ही साफ दिखे, लेकिन दिल्ली की असलियत अभी भी अनहेल्दी में कंसीडर्ड की जा रही है, या कहें दिल्ली का वातावरण अभी भी अनहेल्दी में ही आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा चलने के कारण पॉल्यूशन में कुछ कमी आई है, लेकिन पॉल्यूशन अभी भी 162 है, जो बेहद ही अनहेल्दी है। तो अब कितना भी सुधार थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी हालात उसके जस के तस ही हैं। दिल्ली का वातावरण अभी भी अनहेल्दी में ही कंसीडर किया जा रहा है। जब हम बात करें सरकार की, तो अरविंद केजरीवाल से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हम लगातार ऐसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वाटर ड्रैगन चला रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन को लेकर कंट्रोल किया जा सके। हम कई प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन लेवल में आनंद, अगर मैं अलग अलग इलाकों का AQI आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि रात के बाद सुबह ये दिन खुल चुका है, प्रदूषण में कमी आ रही है, अगर आप अपने फोन में देख करके बता सके। इससे आपके पास मैं वापस आऊंगी, गौरव के पास आपको लेकर के चलते हैं। गौरव, AQI आज वहां क्या है, वहां की स्थिति कैसी? जी बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे बड़ी चीज ये है गाजियाबाद की आबो हवा
अभी भी प्रदूषित है। गाजियाबाद में लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 प्लस है। गाजियाबाद में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। हाँ, हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले हवा चलने की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली है। 350 400 को जो प्लस हो गया था, अब वो 300 पे आ चुका है। लेकिन गाजियाबाद का प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किसी भी प्रकार के फौरी तौर पे कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, किसी भी तरीके के जो रोकथाम है वो नहीं किए गए। कंस्ट्रक्शन के काम पूरी तरीके से संचालित हैं। यहाँ बगल में जो फैक्ट्रियां हैं वो पूरी तरीके से संचालित है। और आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। 4 मशीनें गाजियाबाद में लगी हुई हैं, लोनी में लगी हुई है, वसुंधरा में लगी हुई है, इंदिरापुरम में लगी हुई है और संजय नगर में लगी हुई है। संजय नगर वो एरिया है जो गाजियाबाद की सबसे पॉश लोकेलिटी है का एरिया है, जहां पर कंबाइंड हॉस्पिटल है, जहाँ पे सरकारी अस्पताल है। वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 301 है। आप समझ सकते हैं कि जहां सरकारी अस्पताल और जहां गाजियाबाद की सबसे क्रीम लेयर यानी क्रीमी लेयर प्रशासनिक अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो, एसएसपी हो या नगर आयुक्त हो या नगर निगम से संबंधित कोई भी बड़ा अधिकारी हो, वो गाजियाबाद के राजनगर और कबीर नगर में रहता है और वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हालत में। प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। हालांकि पिछले दिनों से जो लगातार हवा चलनी शुरू हुई है शिखा, उसकी वजह से जो पोल्यूशन में गिरावट आई है वो गनीमत है स्थानीय लोगों के लिए कि उन्हें थोड़ी सी साफ हवा मिली है। लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी तरीके से कोई भी गुणवत्ता यानी कि छिड़काव जो होता है, जैसे पिछले दिनों देखा जाता था कि ठीक है गौरव, आपको पीयूष के पास लेकर चलते हैं। पीयूष, जैसे जैसे दिल्ली एनसीआर के लेवल से आप बाहर चले जाते हैं, उस एरिया से बाहर जाते हैं, प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिलती है। वहां का AQI आज का क्या है, क्या आपने महसूस किया? शिखा, आज का AQI अगर बताऊँ डिफरेंट एरियाज का अगर मैं बताऊँ तो यहाँ मैं गोमती नगर में हूँ, यहाँ पे 134 है। लेकिन देखा जाता है कि 100 के ऊपर और 200 के आसपास की रेंज में भी ये भी मॉडरेट ही है, हेल्दी नहीं है। 100 के नीचे ही हेल्दी है और जीने लायक है। और अगर आप और ज्यादा जाएंगे तो और खराब ही होता जाएगा स्थिति। लेकिन ऑन एन एवरेज शहर का अगर पूरे देखें, अलग अलग इलाकों का मिला लें एवरेज, तो 100 से लेके 200 के अंदर ही और मोस्टली 150 से लेके 200 के अंदर है। चलिए, ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। गणेश पाठक हमारे साथ नोएडा में हैं, वहां से जुड़े हैं। गणेश, यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए शिखा, आज राहत की बात है। जिस तरीके से कल शाम से जो हल्की हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं का कारण ये हुआ कि जो दिल्ली में जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से जिस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर था वो खतरनाक श्रेणी में था, उससे राहत ये हुई। जो प्रदूषण है वो हल्का हुआ है। यानी अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो आंकड़े 300 और 320 के बीच में बने हुए हैं। लेकिन अभी भी ये जो चिंता की बात है, आनंद विहार, विवेक विहार, वजीरपुर, पड़पगंज जो इलाके हैं वहां पर भी जो आंकड़े हैं वो 350 के पार है। तो उधर प्रशासन की ओर से लगातार इन इलाकों में छिड़काव किया जा रहा है। वापस आऊंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।